नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बागमारा के कपूरिया ओपी क्षेत्र के ओलीडी में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का तथा गर्भपात कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में नाबालिग पुत्री के पिता की लिखित शिकायत पर कुल 5 लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित कई संगीन धाराओं के तहत कांड अंकित किया गया है। पुलिस ने गर्भपात कराने तथा साक्ष्य को नष्ट करने के आरोप में कपूरिया पैक्स के चेयरमैन कंठी सिंह को हिरासत में लेकर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कंठी सिंह एक आरोपी धीरज के पिता हैं। पुलिस को सूचना ही लेट से मिला है। पुलिस को सूचना उस वक्त मिला जब वो पटना से गर्भपात करा के आ गए। उसके बाद हम लोग को सूचना दिया गया। हम लोग को सूचना मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई की गई। तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सबके घर में छानबीन किया गया कि कौन कहाँ है। पता चला कि चारों लोग अपने वो लोग के पिता जो हैं अपने बेटों को इस एरिया से दूर रखे हैं और उनके जो कंठी सिंह है वो उनको इस बात की जानकारी थी कि वही लेके गए थे पटना एबॉर्शन कराने, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है और छानबीन जारी है। नहीं, नर्सिंग होम का पता नहीं चल रहा है और पटना में हुआ है, इसलिए उसकी जानकारी मुझे नहीं। आगे छापामारी की जा रही है। वो लोग को बोला गया अगर आप लोग सिलेंडर नहीं करेंगे तो आगे कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई हो जाएगी। आरोपी उदय सिंह, विराट सिंह, धीरज सिंह, विवेक सिंह और कंठी सिंह, सभी ये 18+ हैं। झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर में आज सुबह शौच करने गई एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। ट्रक ड्राइवर महिला को ट्रक में बैठाकर जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। तभी महिला की चीख सुनकर स्थानीय लोग वहां जुट गए। स्थानीय लोगों को आते देख ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। लोगों की सूचना पाकर झरिया पुलिस मौके पर पहुंची है और ट्रक को जब्त कर मामले की छानबीन में जुट गई है। जा रहे थे और वो ड्राइवर हमको घींचती करने लगा, गाड़ी में घुसाने लगा। तब से एक औरत लकड़ी बीन रहा था वो, तो वो आई तो जब हमको छोड़ के भागा, वो हम मारो भी की, हमको बहुत मारो। कितना बजे सोच करने गई? यही 5-6 ऐसा ही बज रहा था। तो ड्राइवर कहाँ है? हम तब छोड़ तब भागा वो ड्राइवर। जैसे हम लकड़ी चुन रहे थे, जैसे बूढ़ा आदमी ने बाबू तो गिरे जुरे पास लकड़ी चुनवे करते हैं, तो वही चुन के सोचे कि चूल्हा भी धराएंगे और तापवो करेंगे, समझे। तब से ये चिल्लाने लगा, तब उसी डिब्बा उब्बा बिग दिए और इसको पीछे दौड़ने लगे। तब से डलवरा इसको तैयो नोच चोथ रहा था, समझा। जब नोच चोथ रहा था तो हम बोले रुको रुको रुको, हम आदमी सबके बुलाते। तो सवेरे तो कोई मिलेगा नहीं बेटा, सवेरे कौन मिलेगा, सब तो अपना अपना घर में रहता है ठंडा के समय। सील लगा है। एक लेडी सोच करने के लिए सुबह निकली हुई थी। 6 बजे सुबह का घटना था। एक ड्राइवर जो कि लेडीज को हाथ पकड़ के अपने अंदर घुसा रही थी। एक महिला पीछे थी जो लड़ियाया, तो उस महिला को जो घुसा रहा था अंदर में, तो उसे कहाँ घुसा रहा था? गाड़ी के अंदर, ट्रक में। हाँ, ट्रक में घुसा रहा था बलात्कार करने के लिए। तो उस महिला चिल्लाई थी। एक दूसरी महिला थी लकड़ी चुन रही थी। वो महिला कस के चिल्लाई तो लोग झूठे लगा। तो ड्राइवर क्या किया, उस महिला को इतना मारा, छाती होती में पूरा नोच लिया मार के, और वो ड्राइवर भाग गया। सिंदरी थाना क्षेत्र के रोहड़ा बांध में देर रात शॉर्ट सर्किट से घर में रखा फ्रिज ब्लास्ट कर जाने से पूरे घर में आग लग गई। इस आग से कुल 60 से 70 हज़ार का नुकसान का अनुमान है। घर का बिस्तर, फ्रिज, कुर्सी एवं जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। घर के मालिक अजय सिंह ने बताया कि घटना के वक्त घर में 2 बच्चे सो रहे थे। इसमें एक बेटा राजकुमार का उम्र 8 वर्ष, बेटी रिया सिंह की उम्र 6 वर्ष है, जो इस आग से बाल बाल बच गए। ध्यान नहीं दिए। आज जाने से हम लोग बेटा बेटी दोनों में बका दिए। ऐसा बका के दिनों हम लोग बेहोश हो गए थे।
फ्रिज ब्लास्ट कर गया। हाँ दोनों फिर बचा लिए, दोनों को बचा लिए। फ्रिज ब्लास्ट कर गया। हाँ पूरा कैसे आगे लगा? आग कैसे आग लगा, करंट आगे लाइन में। लाइन में करंट आ गया। हाँ कोई हताहत तो नहीं हुई है? क्या नाम है आपका? कितना का सामान जला है? सामान कितना का जला है? नहीं जो मैं समझ ना सर, हमारे जैसे अपने कैसे चला नहीं, कितना का सामान जला टोटल नुकसान? कितना हुआ? पलंग गया, ब्रिज गया, लमसम बहुत कम से कम। धनबाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत का दर्शन कराने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। इसकी जानकारी IRCTC के नोडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने दी। बताया कि तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन योजना के आधार पर IRCTC ने वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत दर्शन यात्रा को दिनांक 12 दिसंबर से चालू करने का निर्णय लिया है, जो माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। यह ट्रेन रांची से बोकारो स्टील सिटी तथा धनबाद, आसनसोल, चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए वैष्णो देवी जाएगी। दिसंबर को भारत दर्शन एक ट्रेन चलाई जा रही है, जो ट्रेन रांची से खुलेगी और रांची होते हुए बोकारो, धनबाद होते हुए आसनसोल होते हुए आगे की ओर ट्रेन ये जाएगी। इस ट्रेन में दो तरह के व्यवस्था है, एक स्लीपर क्लास की व्यवस्था है और दूसरा थर्ड AC क्लास की व्यवस्था है। दोनों का किराया भी अलग अलग है। जो यात्री स्लीपर क्लास में जर्नी करना चाहते हैं उसका किराया 8,505 रुपया है और जो आदमी थर्ड AC क्लास में जाना चाहते हैं उसका किराया 14,175 रुपया है। ये जो ट्रेन है हम भारत दर्शन जो जाएगी, ये ट्रेन वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा और अयोध्या का टूर पैकेज कर देगी। ये ट्रेन 8 रात और 9 दिन का टूर पैकेज है, जिसमें हमारा इस पैकेज में खाने पीने, ठहरने, रहने और टिकट का सारा कुछ ये इंक्लूड करके। रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के रानीसायर मोड़ पर शराब के नशे में धुत एक स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने सड़क किनारे 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि कार चालक शराब के नशे में धुत था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को रानीगंज के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया और वाहनों को घटनास्थल से निकालकर रानीगंज थाना ले जाया गया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए NH2 जाम रहा। जवाद तूफान का असर बंगाल में शुरू हो गया है। कई इलाकों में सुबह से ही मौसम खराब होने के बाद बारिश शुरू हो गई है। तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के जंगलों से होकर गुजरने वाली नदियों से नावों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा समुद्री तटीय इलाकों में एहतियात बरती जा रही है। आंध्र प्रदेश के तट से आज चक्रवात तूफान जवाद टकराएगा। राज्य में लगातार बारिश दर्ज हो रही है। कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इस तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने पूरी तैयारी कर ली है। समुद्र किनारे के इलाकों का खाली कराया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान जवाद में तब्दील हो गया है। इसके लिए आज सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के पास पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 5 दिसंबर को दोपहर तक पुरी के आसपास के तट पर पहुंचेगा। चक्रवाती तूफान जवाद की असर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तूफान 4 दिसंबर की सुबह आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश व दक्षिणी ओडिशा के तट पहुंचा। वहीं 5 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में खत्म होगा। शनिवार को दक्षिणी भागों सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक होगी। मुख्य परीक्षाएं रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होंगी।
इसकी तैयारी के लिए जेपीएससी के सचिव ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दे दिया है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में 4293 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वर्तमान में मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 15 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। झारखंड के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। सरकार जनप्रतिनिधियों को दी गई यह छूट वापस लेगी। इसके लिए जल्द आदेश जारी किया जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के परिवहन सचिव के सोन ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। डीवीसी के बाद अब एनटीपीसी ने भी राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति में कटौती का नोटिस दिया है। एनटीपीसी का 122 करोड़ का भुगतान बकाया है। एनटीपीसी ने 122 करोड़ रुपये बकाया को लेकर दिए नोटिस में कहा कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी। युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी मोहम्मद अरबाज से जाप सुप्रीमो सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उनके मीर टोला आवास पर मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति से अवगत हुए और ओलंपिक में भाग लेने तक हर साल 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के विधायकों ने बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र के समापन पर राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार कर दिया। कहा कि विधानसभा के स्पीकर जबरन ऐसी परंपरा थोप रहे हैं। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के लिए एक विधायक ने तो यह कह दिया कि राष्ट्रगीत नहीं गा सकते तो दूसरे देश चले जाएं। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके नेता ही जब ऐसे हैं तो विधायक से क्या उम्मीद की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का केंद्रीकृत उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के 12,352 लाभुकों को संबंधित जिले में ही उनके घर की चाबी सौंप दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 479 स्वयं सहायता समूहों के बीच 5.81 करोड़ रुपये ऋण राशि का भी वितरण होगा। 15 वेंडिंग जोन का सीएम करेंगे उद्घाटन। सिवान में पंचायत चुनाव के 9वें चरण की मतगणना का परिणाम आते ही निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार की शाम दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भगवानपुर हाट प्रखंड के बड़कागांव पंचायत से मुखिया के लिए निर्वाचित व भोजपुरी स्टार विकास सिंह उर्फ वीरप्पन की पत्नी प्रिया सिंह को बधाई देने बड़कागांव स्थित उनके आवास पर पहुंचे। सांसद ने निर्वाचित मुखिया प्रिया सिंह को जीत की बधाई दी। इसके बाद सांसद ने बड़कागांव के बेसिक स्कूल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए पंचायत वासियों के प्रति आभार जताया। वह कहा कि आपके आशीर्वाद व स्नेह दुलार से ही प्रिया सिंह भारी बहुमत से चुनाव जीती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के मौके पर देश की समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले जवानों को बधाई दी है। अपने एक ट्वीट में पीएम ने कहा कि हमें देश सेवा में भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। हमारी नौसेना के जवान प्राकृतिक आपदाओं जैसी संकट की स्थिति को कम करने में हमेशा सबसे आगे रही है। आपको बता दें कि हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद सख्ती व गंभीरता देखी जा सकती है। हालांकि देश में फिलहाल नए मामलों को लेकर एक स्थिर स्थिति नजर आ रही है। बीते कई दिनों से कोरोना के मामले 10,000 से नीचे ही बने हुए हैं। इस बीच भारत में कोविड-19 के ताज़ा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। शनिवार को ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत में 24 घंटों में 8,630 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ द्वारा एक श्रीलंकाई नागरिक की निर्मम हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद मामले से जुड़े करीब 100 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सियालकोट कारखाने में श्रमिकों और अन्य लोगों की भीड़ ने कारखाने के एक श्रीलंकाई प्रबंधक प्रियंता कुमारा को जलाकर मार डाला था। पाकिस्तान के सियालकोट में हुए अमानवीय कार्य से इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सुगेश्वर
गुणरत्न द्वारा पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक की निर्मम हत्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया है, जिसके बाद इमरान सरकार हरकत में आई। अब तक इस मामले में 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।